आज गुरुद्वारा अमीरा कदल में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो दर्दनाक वाक़ा परसों 7 तारीख को पेश आया और वो भी एक स्कूल में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संग्रामा ईदगाह के मकाम पर, जहाँ पे एक औरत की जो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, सुपिंदर कौर, और एक टीचर जो था वहाँ पे दीपक चंद, उनकी दर्दनाक जो किलिंग हुई, मौत हुई, और जिन्होंने की, इस पर सारी ही कौम में जितने भी लोग हैं जो दर्द रखते हैं इंसानियत का, अपने दिल में, अपने दिमाग में, जो इंसानियत को लेके चलते हैं, उनके ऊपर उनके दिल पर, उनके जहन पर एक बहुत ही ज़ख्म जो है वो लगा है। और जो खासकर मिनॉरिटीज़ हैं, इस वक्त जो भी मिनॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, उनमें एक खौफ, तशवीश, गुस्से की लहर जो है वो दौड़ रही है। और गवर्नमेंट के खिलाफ भी उनका गुस्सा है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये एक प्राइम ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, अवलीन फ़र्ज़ है कि वो मिनॉरिटीज़ की हिफाजत करे, और वो हिफाजत करने में गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। वरना एक स्कूल में जाके एक प्रिंसिपल और टीचर का दर्दाना कत्ल किया जाता है, और जबकि गवर्नमेंट की नॉलेज में ये है कि ये चीज़, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ पे मिनॉरिटीज़ किलिंग हुई, एक डॉक्टर को मार दिया गया, एक और जो वेंडर था उसको मार दिया गया, जबकि ये लहर चली हुई थी। तो गवर्नमेंट को चाहिए था ये सोचना कि हम मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दें, और उसका जो एक मुज़ाहिरा था कल, आपने देखा जब सुपिंदर कौर का लास्ट राइट्स हो रहे थे, उनको क्रिमिशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस जुलूस में जो वो एक ताज़ियत का जुलूस था जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की, उसमें ये गुस्सा, ये गम, ये तशवीश जो है वो बाहर निकल के आई। और ये हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हो हमारे मुलाज़मों को, जो इस वक्त हर जगह, चाहे वो करना हो, अनंतनाग का कोई रिमोट एरिया हो, बारामूला का कोई उड़ी साइड हो, वहाँ पे भी उन्होंने मुलाज़मों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और गवर्नमेंट तक और गवर्नर साहब तक हमने ये बात पहुँचानी है कि हमारी मिनॉरिटी कम्युनिटी को ये इंश्योर किया जाए, पूरा भरोसा दिया जाए कि वो उनकी जान व माल की हिफाजत करें। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने यहाँ बुलाई है, क्योंकि इस वक्त हर आदमी है जो इंसानियत रखता है, खासकर सिख कम्युनिटी जो है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि सुपिंदर कौर को एक औरत पर जिस तरह हमला किया गया वो नाबर्दाश्त है, और इंसानियत का कत्ल है ये। कोई भी निहत्ते आदमी पे, और वो भी औरत पे, जो इस तरह गोली चलाएगा, और वो भी जिसका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल कोई खता नहीं है, वो किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है, वो अपने पढ़ाई के काम में लगी हुई है, इल्म बांटने में लगी हुई है, एजुकेशन को प्रोपोगेट करने में लगी हुई है, और उस पर ये गोलियां चलाई जाती हैं। और जिसके लिए हम तवक्का करते हैं कि जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जिसको कल भी हमारे साथ शामिल होना चाहिए था जुलूस में, क्योंकि इसके खिलाफ वो भी इसकी मजम्मत करे और परजोर लफ्ज़ों में स्ट्रांगली इसको कंडेम करे। ये किया जो भी है, वहाँ गए, जितने भी लोग थे वो उनके घर में भी गए, उनको हौसला भी बढ़ाया। मगर जो कल हमारा जुलूस था, हम उसमें चाहते थे कि जो कम्युनिटी है वो भी उसमें शिरकत करती। जो कल का जुलूस था, खासकर जब हम डेड बॉडी ले जा रहे थे, जो ओलची बाग से शमशान घाट तक गया, हम वही तवक्का करते थे कि वो भी उसमें आके परजोर मजम्मत जो है उसकी करेंगे। बाकी ये आपकी बात सही है कि हर क्वार्टर से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, एनसी थी, पीडीपी थी, या और भी जैसे हुर्रियत थी, या और भी जो यहाँ तंजीमें हैं, उन्होंने इसकी परजोर मजम्मत की। यहाँ पर मेरे साथ ये अपने मिनॉरिटी के स्टेट सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान, ये भी इसका जवाब आप इनसे ले लीजिए, ये भी एक जवाब देना चाहते हैं। हाँ जी, क्योंकि देखो मिनॉरिटीज़ जो है वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जो उनका जो एक पैमाना है इंसाफ देने का, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंसाफ प्रोवाइड करता है
इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन। और वहाँ उनको ये देखना है डेफिनेटली, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैं आने वाला था, बोलने वाला था। ये जो आपने सवाल पूछा, ये बहुत उम्दा सवाल पूछा। यहाँ इनको एक ही पैमाना रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किलिंग हुई, सुपिंदर कौर भी मारी गई, यहाँ से जो अपने दीपक चांद थे वो भी मारे गए, उनकी भी दर्दनाक हत्या हुई। अगर उनके लिए उन्होंने ये किया है, ये ऑर्डर हर मिनॉरिटीज़ के लिए होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर कॉपी है जो मुझे मिली बारामूला से। अगर इसमें उन्होंने मिनॉरिटीज़ के लिए लिखा है, लेकिन उनको मिनॉरिटी शब्द यहाँ लिखना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये करना है, क्योंकि मिनॉरिटी यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, पंडित भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी। ये मिनॉरिटीज़ के लिए होना चाहिए स्पेसिफिकली, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये मैं आपको आपकी वजाहत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। और देखिए सर, जान है तो जहान है, जान रहेगी तो नौकरी भी रहेगी। जब जान ही नहीं रहेगी, जब हम इतनी तशवीश में हैं, हम इतनी डर में जी रहे हैं, एक निहत्ती लड़की पे, एक निहत्ती औरत पे जाके, एक टीचर पे, प्रिंसिपल पे जाके उसके स्कूल में उसको मारा जाता है, तो बाकी जो मुलाजम है हमारे, चाहे वो बारामूला में हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सब डरे हुए हैं। और यही हमारा उनसे ये है कि जब तक गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करेगी उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन, तब तक वो ड्यूटीज़ नहीं जाएंगे। बताना चाहता हूँ, मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ माइनॉरिटी अफेयर्स का, पीडब्ल्यू से को बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एक बात कहूँगा कि अभी मेरे भाई साहब ने कहा आपको कि इसमें हैरेसमेंट हो जाती है। हैरेसमेंट ज़रूर होती है, लेकिन आप ज़रा 350 साल पीछे जाएं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को देखें कि हमने मुगलों के साथ 350 साल लड़ा है और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले हम हैं। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि माइनॉरिटी में है, लेकिन आप देखते हैं अफगानिस्तान में भी सिख माइनॉरिटी में भी वहाँ से निकले या रहे, क्या हुआ, उनको फेस किया। हम आप लोगों के साथ पिछले 30 साल से यहाँ हैं, शाना बशाना रहे, और हमें दुख होता है जब इस किस्म की किलिंग होती है, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट, आपसे ये तवक्का नहीं है कि यहाँ का कोई भी बच्चा जिसके हाथ में बंदूक है वो यहाँ के किसी सिख को मारे, किसी पंडित को मारे जो यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं, और एक गलत ख्याल पैदा हो जाता है, आप 2 सिखों को मारे, 4 सिखों को मारे और यहाँ से भाग जाएंगे। हम आपको इस गुरुद्वारे के नीचे बैठकर बुबाएंगे दोहल कह देते हैं कि एक एक सिख मिट जाएगा, लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेगा। हम कश्मीर में रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे, हमारा भाईचारा है। मुझे एक मुसलमान लेडी ने पाला है, ये जो लेडी है इसने भी एक लड़की को गोद ला रखा था, मुस्लिम बच्ची को, जिसको 15,000 रुपये ये महीना देती थी। और जिस दिन ये झंडे चढ़ाए गए, कोई कहता है जी इसको हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए मारा गया, उस दिन वो स्कूल में थी नहीं, उसकी मासी की डेथ हो गई थी, वो वहाँ 4 दिन छुट्टी लेके गई थी। और इस तरह मैं यही कहूँगा, हम भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, वही बात चल रही है। हम कभी ये कोई भी तंजीम ये बताए कि इन 30 सालों में एक भी सिख है जिसके सिर पर मुखबिर का इल्ज़ाम लगा है। हमने आप लोगों के साथ कोऑपरेशन की है, हम आप लोगों के साथ रहे हैं, हम आपको बुलाते हैं, आप आ जाते हैं, आप आ गए यहाँ, हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। आपके ज़रिए हमारी बात आगे जाती है, वरना हमारी बात, हमने कल जुलूस निकाला, कुछ लोग मुसलमान हमारे साथ थे, मैंने देखा एक आध वो पानी भी तकसीम कर रहा था। बात यह है कि हर मजहब यही कहता है, एक होकर रहना है, इकट्ठे रहना है, इंसानियत से रहना है। इसलिए ये जो कत्ल है, ये बेरहमाना कत्ल है, क्योंकि एक औरत को जिसके पास हथियार नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, जो पढ़ा रही है, जो एक स्कूल की गाइड है, प्रिंसिपल है, उसको मार देना बिला वजह। हम ये इस स्टेज से आपके वसातत से उन तंजीमों को जिन्होंने चिट्ठी निकाली है और जिम्मा लिया है, उनसे पूछते हैं कि वो खुलेआम हमें बताए कि हमारी इस बहन का, हमारी इस बच्ची का क्या कसूर था और क्यों उसको मारा। सिंह साहब, अगर देखिए, और कौन से अनासिर पर आपको शक है जो आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया? देखिए जी, ये गवर्नमेंट का, देखिए इट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हम तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, जो सामने हमारे पेपर्स में आया, मीडिया में आया, वही हम उसी पे बिलीव करते हैं। बाकी ये गवर्नमेंट की एजेंसीज का काम है
एक तो वो देखें कि ये जो कत्ल है, दर्दाना कत्ल, ये किसने किया, और दूसरा मिनॉरिटीज़ को उन्होंने किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना है ताकि हमारा सर्वाइवल जो यहाँ है वो सेफ रहे। जिस तरह हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं उसी तरह आगे भी हम यहाँ रहें, ये गवर्नमेंट को देखना है। और यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको भी देखना है कि अगर ये कत्ल हुआ है, दर्दाना कत्ल क्यों हुआ है, क्योंकि उनका भी इसमें एक बहुत अहम रोल रहेगा कि नहीं, हाँ उन्होंने मजम्मत की जिसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं, मगर उनको भी इसकी तह तक जाना है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे जो यहाँ हमारे साथ जो बरादरी रहती है उनके साथ ऐसा वाक़ा क्यों पेश आया। आप उस घर में देखिए, उस प्रिंसिपल की जो बच्ची है वो 7वीं में पढ़ती है, दूसरा बच्चा 4th में पढ़ता है, उनके घर को देखिए।